So hello students. So this is the part 2 of what understanding secularism. In the previous video, what we have learned is the definition of the secularism and the properties of the secularism. तो देखो, according to the previous video, what we can conclude is कि क्या the importance of the secularism क्या क्या है. देखो, हमने बात की थी कि क्या जो सेक्युलरिज्म होता है वो रिलीजियस बिलीफ को या रिलीजियस इंस्टीट्यूट को डिफर करता है किससे, या सेपरेट करता है किससे, स्टेट इंस्टीट्यूट से. स्टेट का मतलब क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट, कंट्री, यानी कि एक पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, कंट्री में जो लॉज हैं उनकी बात कर रहे हैं. तो ये क्या करता है, इन दोनों को, दोनों इंस्टीट्यूट को क्या करता है, अलग करता है. अलग करने वाला एक बिलीव है जो क्या है, सेक्युलरिज्म है. ठीक है. तो ये क्या है, हम जो है रिलीजियस को इंपॉर्टेंस मानते हैं बट हम उसको डोमिनेट करने का राइट नहीं देते हैं. और यही बिलीव क्या है, अपने आप में सेक्युलरिज्म है. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली. और हमने क्या बात की थी, व्हाई द सेक्युलरिज्म इंपॉर्टेंट. देखो, सेक्युलरिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म क्या करता है, आपको फ्रीडम देता है. आपको फ्रीडम देता है. वट एवर रिलीजन यू वांट टू यू वांट टू एक्सेप्ट, वो डिपेंड करता है आप पे. तो आपको इंडिया में स्पेशली इसकी फ्रीडम है. आप कोई भी, आपको कोई डोमिनेट नहीं करेगा कि आप ये रिलीजन ले लो या फिर ये रिलीजन एक्सेप्ट करो या ये रूल्स फॉलो करो. ठीक है. तो यही अपने आप में क्या है, इंडियन सेक्युलरिज्म की स्पेशलिटी है. और आपको सारे, और इंडियन लॉ जो है आपको ये प्रोवाइड करता है, ये फंडामेंटल राइट में इवन है कि क्या, हमने फंडामेंटल राइट इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली अबाउट व्हाट फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स में क्या लिखा हुआ है, वी ऑलवेज बिलीव अबाउट द इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन. ओवरऑल क्या है, हम सारे रिलीजन को इक्वल मानते हैं. ठीक है. वी बिलीव, ओवरऑल वी बिलीव इन वन गॉड. ठीक है. कोई भी रिलीजन दूसरे रिलीजन को डोमिनेट नहीं करता है, हम इस पे बिलीव करते हैं. यानी कि यही अपने आप में क्या है, सेक्युलरिज्म है. तो दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. चलो आगे कंटिन्यू करते हैं अबाउट दिस चैप्टर. देखो अब क्या है, अब देखो मोस्ट टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट, सेक्युलरिज्म. चलो देखो फिर भी देखते हैं. अब यहाँ पे बताया हुआ है इंडियन सेक्युलरिज्म जो है उसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं. ठीक है. यानी कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है लोगों को क्या पावर प्रोवाइड करता है, रिलीजन को क्या पावर प्रोवाइड करता है. देखो, दैट वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर. यानी कि एक रिलीजन कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगी. ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है. दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ सम रिलीजियस कम्युनिटी. यानी कि जो है ओवरऑल क्या है, डोमिनेशन नहीं होना चाहिए. कोई लोग हैं तो आपको कोई वो लोग जो है स्पेशली कुछ लॉस को, रिलीजियस लॉ को इम्पोज नहीं कर सकते. दिस इज योर फंडामेंटल राइट. ठीक है. इसका ध्यान रखना. दिस इज योर बिलीफ कि आप कौन सा रिलीजन एक्सेप्ट करते हैं. आप किसी चीज के लिए बाउंड नहीं है इसमें. ठीक है. दिस इज सेक्युलरिज्म. नेक्स्ट इज दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स. देखो, स्टेट आपको क्या करता है, कभी भी इन्फोर्स नहीं करता किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए. और क्या, रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, हर किसी को रिलीजियस के लिए जो है फ्रीडम है. यही जो है हमने पहले भी डिस्कस किया और अभी भी यही क्या है, इसके की फीचर्स है अबाउट इंडियन सेक्युलरिज्म. नाउ फोकस टू दिस एग्जाम्पल. और ये एग्जाम्पल एक एपिटोम है किसका, कि कैसे जो है स्टेट जो है कभी भी प्रोमोट नहीं करता है किसको, एक पर्टिकुलर रिलीजन को. यानी कि ठीक है, यानी कि हमारे पर्टिकुलर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है. इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है. एक कोई गवर्नमेंट स्कूल है. इस गवर्नमेंट स्कूल में क्या हो रहा है, देखो एक दो बच्चे बात कर रहे हैं कि क्या है, अब अभी जो है एक फेस्टिवल आने वाला है, वो कि जो कि क्या है, एक रिलीजियस फेस्टिवल है. हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं पूरे स्कूल में धूमधाम से. देखो, रिलीजियस फेस्टिवल का मतलब क्या है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का क्या, एक प्रॉपर फेस्टिवल. तो ये क्या, ये बात कर रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करते हैं, बड़े धूमधाम से बातें करते हैं. तो ये बच्चे उसी कम्युनिटी के होते होंगे. तो जो टीचर है उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि देखो बच्चों, ऐसा है, हम कोई भी गवर्नमेंट हाई स्कूल एज पर द लॉज, कोई भी गवर्नमेंट हाई स्कूल, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल जो है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने से रोकता है. अब क्यों रोकता है, क्योंकि स्कूल में सेलिब्रेशन करने से क्या होगा कि बाकी जो बच्चे हैं तो उनमें क्या होगा,
वो उनको समझाते हैं कि बाकी बच्चों में थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग्स आएगी, और वो क्या करेंगे, एक एक तरीके से अगर वो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से अगर वो रिलीजियस फेस्टिवल को मनाते हैं तो वो एक तरीके से किसी रिलीजियस को प्रमोट करने वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए अकॉर्डिंग एज पर द लॉ जो है हम ऐसा नहीं करते हैं, बट वी रिस्पेक्ट ऑल। ठीक है, तो इससे एग्जाम्पल से ये प्रूफ होता है। नेक्स्ट इज, अब देखो एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में कि क्या है, दो लोग हैं, द वन हैज पुट ऑन द हेलमेट एंड सेकेंड वन जो है वो सिख है, तो उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, एंड ही इज वेयरिंग व्हाट, पगड़ी, टर्बन। ठीक है, तो अब दोनों में डिस्कशन चल रहा है, भाई तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना है? वो कह रहे हैं भाई ऐसा है, ये हमारा चालान नहीं होता है। तो उसके बाद इसने कहा कैसे नहीं होता है भाई, देखो। तो आगे चले गए, एंड थोड़ा आगे जाने के बाद जो उस उनका चालान नहीं हुआ, तो उसके बाद वो डिस्कस कर रहे हैं भाई तुम्हारा चालान क्यों नहीं हुआ। देन दिस पर्सन, दैट सिक पर्सन इज एक्सप्लेनिंग कि क्या, एज पर द एज पर द लॉज, एज पर द फंडामेंटल राइट्स, की क्या है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है वो क्या देता है आपको, फ्रीडम देता है अबाउट योर, सॉरी, विथ योर रिचुअल्स, विथ योर रिलीजियस रिचुअल्स। ठीक है, यानी कि जो लॉ है वो आपको फ्रीडम देता है, किस चीज़ की फ्रीडम देता है, कि आप अपने रिलीजियस को प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं। उस लॉज जो बने हैं वो सारे धर्म को ध्यान पे रखते हुए बने हुए हैं। तो हमारे धर्म में, हमारे रिलीजन में जो पगड़ी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट पुट ऑफ, यानी कि इसको हम उतार नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है कि जो सिख होंगे उनका चालान नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज वाई। तो यानी कि इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है जो हमारे लॉज बने हुए हैं वो क्या है, सारे के सारे रिलीजियस को देख के बने हुए हैं। सो वी शुड रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी शुड रिस्पेक्ट आवर लॉज विच आर मेड बाय व्हाट, वेरी जीनियस माइंड। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, देखो पहले के टाइम क्या होता था, एक डोमिनेशन वाली फीलिंग, डोमिनेशन वाला एक वोक था। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, लोग क्या करते, बड़े को, अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों को क्या करते थे, डोमिनेट करते थे कि भाई तू छोटा है, तू अदर कास्ट का है, हम ऐसे बिलीव नहीं करते, हम इस पे बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो जो इंडिया में है, इंडिया में उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें राइट दिया, भाई कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। ठीक है, तो ये भी फंडामेंटल राइट में मेंशन है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, और पहले के टाइम पे क्या होता था ना, स्कूल जाने वाली बात आएगी, ये तो लोअर कास्ट का है, ये स्कूल आएगा तो अपर कास्ट वाले कैसे पढ़ेंगे, ये वाली फीलिंग्स थी पहले। लेकिन जैसे ही व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेड, तो उसके बाद क्या बना, उसके बाद कंडीशन ऐसी हो गई कि सारे के सारे कास्ट वाले, विदाउट कास्ट, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कास्ट जो है, पूरा पूरा का पूरा स्कूल चलता था। यानी कि कोई भी बच्चा आ सकता है, कोई भी बच्चा जा सकता है, यानी कि कोई पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं तो वो अपना स्कूल भी ओपन कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए आप एक सेपरेट स्कूल भी डाल सकते हैं, नो इश्यूज। तो ये क्या है, ये सारे लॉज हमें प्रोवाइड हुए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये फंडामेंटल राइट्स में ये जो है मैंशनड है सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट इज, इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड ऑन अ नॉन प्रिफरेंशियल बेसिस। सो दिस इज इट। नेक्स्ट इज, देखो अब एक एग्जाम्पल लिया हुआ है और भी कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉज बनाए हैं वो सेक्युलरिज्म के बेसिस पे वो कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द अदर कंट्रीज। लाइक देर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमेरिका, कि वहाँ पे क्या होता है, दिस इज वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म डिफर फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म एज प्रैक्टिस्ड इन द यूएसए। तो देखो जो यूएसए में जो ये लॉज हैं सेक्युलरिज्म के, वो हमसे, जो हमारा सेक्युलरिज्म के लॉज हैं वो इनसे डिफरेंट क्यों हैं। देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो होता क्या है कि जब कभी भी दो कॉमन रिलीजियस फाइट अगर कहीं पे हो रही है तो अमेरिकन लॉज बने हुए हैं कि भाई वो लोग उसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, उनके अकॉर्डिंग क्या है, ये उनके अकॉर्डिंग ये जो है सेक्युलरिज्म है। तो यानी कि उन्होंने वो बिलीव करते हैं कि हमारे सेक्युलरिज्म के अकॉर्डिंग, लॉज ऑफ सेक्युलरिज्म के अकॉर्डिंग हम रिलीजियस फाइट या रिलीजियस आर्ग्यूमेंट में इंटरवीन नहीं करेंगे, या फिर वहाँ पे वो मैटर जो है वहीं सॉल्व होगा, हमारे कोर्ट में नहीं होगा। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। देखो क्यों नहीं होता है, उसका छोटा सा एग्जांपल, कॉज ये जो सेक्युलरिज्म है ये हमारे किस में, ये प्रियम्बल में मेंशन्ड है, और क्या है, फंडामेंटल राइट में मेंशन्ड है कि क्या, राइट टू रिलीजन। ठीक है, यानी कि रिलीजन के लिए आपके पास अधिकार हैं बहुत सारे।
तो जो राइट टू रिलीजन है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, देखो आप फ्री हो, लेकिन अगर कहीं पर भी आपके रिलीजन का अपमान होता है या फिर समवन इज डिसरिस्पेक्टिंग योर रिलीजन, तो आप कहाँ जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। यानी कि क्या, यानी कि हमारा जो लॉ है वो इंटरवीन कर सकता है अबाउट इन द रिलीजियस फाइट अगर कहीं पे हो रही है, ठीक है, और उन लोगों से वो मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कोर्ट में जाके उस चीज़ को क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो और बोल सकते हो भाई ये प्रॉब्लम है, अब बताओ। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स में हम पहले भी कर चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एक ह्यूमन की गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या है, रिलीजियस बेस पे भी ये क्या करता है, गारंटी लेता है। और अनदर एग्जांपल अबाउट फ्रांस, फ्रांस का एक एग्जांपल लिया हुआ है इन फरवरी 2004। देखो सीधा सीधा समझते हैं हम इसको। देखो फ्रेंच कॉलोनीज होती थी, कुछ फ्रेंच कॉलोनीज थी, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को। ठीक है, कॉलोनीज का मतलब क्या होता है, जैसे जो इंडिया थी वो क्या थी, एक कॉलोनी थी, किसकी, ब्रिटिश की कॉलोनी थी। यानी कि क्या किया था उन्होंने, वो आए, सब्जुगेशन शो किया, अपना डोमिनेंस दिखाया, यहाँ पे राज किया और चले गए, और इसको क्या बोल दिया उन्होंने, इंडियन कॉलोनी बोल दिया, किसकी, यानी सॉरी ब्रिटिश कॉलोनी बोल दिया इंडिया को। यानी कि जहाँ पे राज करते हैं वो लोग, जहाँ पे अपना जहाँ पे गवर्न करते हैं वो लोग, ठीक है, उस टाइम पे तो उनको वो कॉलोनीज कहते थे। तो ये कुछ फ्रेंच कॉलोनीज थी जो फ्रेंच ने जीती हुई थी, जहाँ पे उनका सब्जुगेशन था। तो वहाँ पे, तो उसके बाद एक नया लॉ निकाला, उस लॉ के अकॉर्डिंग था कि क्या था, देखो फ्रांस पास्ड अ लॉ बैनिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम वेयरिंग एनी कॉन्स्पिक्यूअस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइंस और सिंबल्स सच एज द इस्लामिक हेड का। देखो उन्होंने लॉ निकाला कि इसके अकॉर्डिंग कोई भी, ये सब बैन है, जो भी रिलीजियस कॉन्स्पिक्यूअस हैं जो उनको पहनना जो है बैन है। जैसे जो है इसने देखा, ये हेड स्कार्फ, जो इस्लाम के लोग जो है हेड स्कार्फ पहनते हैं वो बैन था। स्कल कैप, जूइश लोग स्कल कैप पहनते हैं तो वो बैन था। तो ये जितने भी रिलीजियस हैं या पॉलिटिकल जो एक कॉन्स्पिक्यूअस थिंग्स हैं उनको क्या किया था, बैन किया हुआ था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, जो ये जो कॉलोनीज थी इनकी, वो लोग जो काफ़ी रिलीजियस थे, कौन सी कॉलोनीज, ये अल्जीरिया, ट्यूनीशिया एंड मोरक्को के, काफ़ी रिलीजियस थे। तो वो जब भी स्कूल जाते थे तो वो अपना क्या करते थे, ये रिलीजियस थिंग्स को जो है पहन के आते थे। अब वो पहन के आते थे तो स्कूल वालों ने बोला भाई ये नहीं चलेगा, अगर ऐसे कुछ आओगे तो आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा, स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये प्रॉब्लम आई। उसके बाद फ्रांस में देखो उस साइड के लोग, जो कॉलोनीज के लोग थे, वो काफ़ी उनका डेली वेजेस पे काम करते थे। तो फ्रांस में डेली वेजेस की बहुत कमी आई उस टाइम पे, उस टाइम पीरियड में, क्योंकि अब वो लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से उनके रिलीजन का अपमान कर रहे हैं। तो वो लोग क्या करते थे, काम करना ही छोड़ दिया था उन लोगों ने। तो यानी कि ये प्रॉब्लम्स फ्रांस को फेस करनी पड़ी कि जब उन्होंने ये लॉ जो है क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। तो दिस इज इट, ये था हमारे पास क्या, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। यू विल गेट द नोट्स आफ्टर दिस। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट